अज़मा साहब जो क्विक कमेंट, फिर मैं जाहिद साहब के पास जाना है, प्लीज गो अहेड। मुझे दो बातें करनी है। पहली तो बात यह है कि जो 180 केसेस का और इसका जो जिक्र किया है गौहर साहब ने, अब मुसीबत यह है कि उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड एक्ट्स किए हैं। वो कह रहे हैं किसी और के ऊपर हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ होगा क्योंकि किसी ने भी हरकतें ही नहीं की जो मौसूफ ने की है। अब मजे की बात यह है कि साइफर जिसके साथ वो खेल गए, जिसकी ऑडियो मौजूद है, जिसमें वो मिनट्स भी चेंज करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो खेलने के लिए कह रहे हैं, इनके मुताबिक वो कोई इशू ही नहीं है। अंदाजा लगाइए। दूसरी बात यह है कि अलकादिर ट्रस्ट में, जिसमें वो बाकायदा एक तरफ से पैसे ले रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको जो है वो एडजस्ट करा रहे हैं, और तीसरी तरफ जो है वो अपने लिए एक 450 कनाल का जो है वो फरा गोगी को पहले दिया जाता है, फिर वो जो है वो ट्रस्ट में चली जाती है। तो इनके मुताबिक ये भी कोई केस नहीं है। इनके मुताबिक तो ज़कात खैरात खाना भी कोई केस नहीं था ना, वो होता ही नहीं इनके लिए ये तमाम चीजें। ये तो मतलब उसको कोई अवतार समझते हैं जिसका जूठा पानी बांटा जाता है। आपने देखा ना, जूठा पानी उसका बांट रहे हैं। ये ज़हनी पस्ती का आलम है। दूसरों को ये गुलाम कहा करते थे। अंदाजा लगाइए कि इनकी पार्टी के लोगों का आलम इस वक्त क्या है। दूसरी बात यह है कि जो बातें अभी जितनी बातें गौहर साहब ने की हैं, पहले तो मेरी गुजारिश है कि मुझे बता दें कि कहीं इद्दत पहले होती हो, तलाक बाद में होती हो। ये कोई एक let's not go into it, Mansoor साहब, that's enough. We have said a lot of it about it. Because देखिए ना, उस्मा बुखारी साहिबा लेडी होने के नाते मैं समझता हूँ ऐसी बातें टीवी पे होने नहीं चाहिए। कोई और डिस्कशन कर लेंगे कोई और वक्त। मंसूर साहब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप इसको रख लें, ये इद्दत के लिए भी केस को रख ले किसी पीरियड, आप इसको अलकादिर के लिए रख ले, खान साहब के 180 केसेस के बारे में रख ले। मैं पूरी फाइल ला करके आपके सामने बैठ जाता हूँ, आप वो क्वेश्चंस करें, मैं आपको जवाब देता हूँ, एंड देन यू डिसाइड योरसेल्फ, यू गोना बी द जज। क्या आप डिसाइड करें क्या हमारे साथ ज्यादती हो रही है? गौहर साहब बात ये विक्टिमाइजेशन है कि नहीं? नहीं सर, यू कैन कीप रनिंग अवे फ्रॉम इट, लेकिन जाहिर बात है एक मामला तो चल रहा है। बिकॉज मैंने तो पंडोरा बॉक्स नहीं खोला ना, खावर मानिका ने आके इंटरव्यू दिया है। मैं तो ये नहीं कह रहा, वी आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम एनीथिंग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मंसूर साहब कि देखिए, बीइंग अ लेडी, देखो वो जाती इद्दत और इद्दत ये लफ्ज ही नहीं होना चाहिए कि वो रिकॉर्ड पे आ जाए, टीवी पे आए। इद्दत क्या चीज होती है, क्या है? तो एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। तलाक हो गया नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं जी इद्दत, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके ऊपर जो आर्गुमेंट है ना, ये जो आप पॉइंट दे रहे हैं, देयर इज अ प्रॉब्लमैटिक एरिया ओवर हियर, और वो ये है वो नहीं होगा। अच्छा चलें अज़मा साहब, आप बात कंप्लीट करें, मैंने फिर जाहिद साहब के पास जाना है। ये कोई तरीका नहीं है, नहीं ये कोई तरीका नहीं है। मैंने गौहर साहब ने जितनी देर चाहा उन्होंने बात की, मैंने उनको हौसले से सुना। ये तो तरीका नहीं है कि मैं गौहर साहब चाहेंगे तो मैं बात कर पाऊंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। मुझे नहीं कंटिन्यू प्लीज। जी अज़मा साहब प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। बहुत शुक्रिया गौहर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप चंद रीजनेबल लोगों के में से हैं जिनके सामने बात की जा सकती है। एटलीस्ट मैं गुजारिश इतनी कर रही हूँ कि चले मैं आप जितनी बड़ी वकील नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत लॉ मैंने भी पढ़ा है। मैंने जो मुझे नहीं समझ में आ रही कि आप ये इद्दत की बात से भाग क्यों रहे। इद्दत इज ए रिलीजियस हमारा एक फिनोमेना है। इसकी बाकायदा तौर पर सूरह निसा पूरी बहुत सारी इसके ऊपर जो है वो क्लैरिटी देती है। मैं तो सिर्फ एक लीगल पॉइंट की बात कर रही हूँ। खावर मानिका कह रहे हैं और गचकोरी साहब इसको सेकंड कर रहे हैं कि उन्होंने रिटर्न खुद जो है वो तलाकनामा भिजवाया फरा गोगी के हाथ जो है वो पिंकी साहिबा को। अब इसमें गुजारिश है कि वो रिटर्न होगा ना, उसकी डेट होगी ना कोई, वो डेट वो पता चल जाएगा कि वो हुई है कि नहीं। फिर ये है कि इद्दत जो मैंने गुजारिश की थी, जिस पर शायद गौहर साहब को अच्छा नहीं लगा, मैंने गुजारिश की है कि इद्दत तलाक के बाद शुरू होती है, इद्दत तलाक से पहले नहीं हो जाती। और ये आप अगर नाराज होकर घर बैठ गए हैं अपने वालदा के या भाई के, तो आपका ख्याल है वो इद्दत की टर्म उसमें पूरी हो गई। ये भाई मतलब ये नॉनसेंस है, ये बहुत बड़ी मतलब मौकरी है अपने रिलीजियस जो है उसके साथ भी। मैं बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं हूँ रिलीजियस मैटर। अब मैं जरा जाहिद साहब से मैं कुछ कॉमन सेंस की बात है, मैं जरा जाहिद साहब से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लूँ। जाहिद साहब इस बात में तो मुझे दो चीज़ों के जवाब दीजिएगा। एक बात तो ये कि जहाँ तक डेट्स का ताल्लुक है, उसमें खावर मानिका के साथ जब भी आपकी इंटरेक्शन हुई, डेट वही है जो इन्होंने कल बताई है कि जी फलां दिन जो है मैंने तलाक दे दी। और दूसरी बात ये, इस पे जरा थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। इंप्रेशन ये आया कल की गुफ्तगू के बाद, और शाहजेब ने भी ये इसके ऊपर सवालात किए कि इवन जब ये प्रोसेस खत्म हो गया था तो तब भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जो असर और रसूख था पावर कॉरिडोर्स के अंदर, खावर मानिका साहब के ऊपर जो है वो नवाजिशात हो रही थी। ये सिस्टम इसके बावजूद उनको सपोर्ट कर रहा था जबकि आपस में अलहदगी हो चुकी थी। जरा इस पर रोशनी डालिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने किया है, और ये मच नीडेड शो है आपका, जो होना चाहिए था, क्योंकि वो खुद पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं शाहजेब के प्रोग्राम में। और वो प्रोग्राम भी पर्सनल लाइफ को मैं तो खुद ही नहीं टच कर रहा, मैं तो आपको कई चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा, वो मेरे लिए रेड लाइन है।
لیکن جو مچ نیڈڈ کوسچن جو آپ نے، ایک تو ڈیٹ کا میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس نے جناب 6 جنوری 2018 کو بتایا تھا کہ کئی مہینے ہو گئے ہیں اور جو طلاق ہو چکی تھی میں نے دے دی ہوئی تھی، اور بعد میں انہوں نے شادی کر لی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. اچھا. اس کے بعد جب ڈیٹ مجھے دی انہوں نے، وہ دی جناب مارچ 8 2018 کو، اور مارچ 6 کو بھی 2018 کو، کہ نومبر والی جو ڈیٹ ہے جو کل بتا رہے تھے 14 نومبر 2017 کو. میں اس پہ کومنٹ یا مزید کومنٹری نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کے کوسچن کی طرف آتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. کیوں خاور مانیکا اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے؟ کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس فورم پہ؟ یہ 1.5 سال عمران خان کی گورنمنٹ بن جاتی ہے، 1.5 سال میں امپورٹنٹ پاور کوریڈور میں ان کا اثر تھا. میں پہ ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور ریکارڈ پہ آپ لے آئیے اس آدمی کو، اگر وہ نہ بتائے یہ تو میں آپ کو اور چیزیں بتاؤں گا. جناب جب 28 مہینے اس وقت کے ڈی پی او جو تھا رضوان عمر گوندل، اس کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملی، وہاں سے ہٹا دیا گیا. اس وقت کے چیف جسٹس جو کہ پاورفل چیف جسٹس تھے، اپنی پاور کو پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال کرتے تھے، ثاقب نثار صاحب، انہوں نے انویسٹیگیشن کروائی اس پاک پتن کے واقعے پر. ابو بکر خدا بخش جو کہ ایک شاندار پولیس آفیسر تھے اس وقت کے گریڈ 21 کے، وہ اب ریٹائر ہو گئے، انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پاک پتن کے واقعے میں کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی جس سے رضوان کو ہٹایا جا سکے.